हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स केमिकल रिएक्शंस। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन बताया था, जैसे एसिडिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C2OH बॉन्ड। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा फार्मूला होता है R C डबल बॉन्ड O एंड OH। इस वाले रिएक्शन में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, C एंड OH के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लीव होगा और वहाँ से OH निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा और OH के जगह पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। अभी हम आगे जो भी रिएक्शंस देखेंगे उसमें C और OH के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा इस ग्रुप से और यहाँ पे OH की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। So the first reaction is formation of anhydride. Formation of anhydride. एनहाइड्राइड मीन्स एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो एनहाइड्राइड बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो एनहाइड्राइड बनेगा। जैसे कि H3C C डबल बॉन्ड O OH प्लस C OH डबल बॉन्ड O and CH3. This is ethanoic acid. इथानोइक एसिड या इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और P2O5, then it is converted to anhydride, corresponding anhydride C double bond O CH3 and double bond O. This is ethanoic anhydride और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल इथानोइक एसिड के आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, जब इन दोनों के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यानी कि यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज इथानोइक एनहाइड्राइड। Then reaction number 2 is esterification, any formation of ester. Esterification is carboxylic acid RCOOH प्लस R' OH यानी अल्कोहल
in presence of acid or concentrated acid H2SO4 concentrated or HCl gas. So then after reaction it is converted to RCOO R dash and plus water molecule, and this is ester. This is carboxylic acid, and this is alcohol और फेनॉल, यानी कि एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है और एरोमेटिक अल्कोहल भी हो सकता है. सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड like concentrated sulfuric acid or HCl gas, it is converted to ester. तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं. तो एस्टर का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं इसका कि एस्टर कैसे बनता है, किस किस स्टेज में एस्टर बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है. सो मैकेनिज्म, इसमें सबसे पहले एसिड का प्रोटोनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ OH H प्लस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं इसमें आइदर सल्फ्यूरिक एसिड और HCl गैस, तो वहाँ से H आयन आ जाता है, हाइड्रोजन आयन आता है और इसका प्रोटोनेशन होता है. तो आफ्टर प्रोटोनेशन it is converted to protonated OH plus and here OH. This is acid and this is protonated acid. Protonated acid. Then in next step it reacts with R dash OH और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस है. सो यहाँ पे जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन ये आके यहाँ बाइंडिंग कर देगा. सो R C सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा O R डैश एंड H. This is called tetrahedral intermediate, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से लिंक हो गया. इट मीन कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है. दिस इज अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. और यहाँ ऑक्सीजन ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा. Then in next step there is proton transfer. यानी कि यहाँ से ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा.
So the next structure will be R C OH and O R dash, और यहाँ पे हो जाएगा O H H, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, तो उसके लिए यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो वो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए कार्बन वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। सो आर सी डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। सो माइनस H2, यानी ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाएगा, O R डैश माइनस H2। अब यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O एंड OR डैश, माइनस H2, यानी ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा, और इस स्टेज में डी प्रोटोनेशन यहाँ कर सकते हैं, डी प्रोटोनेशन, देन दिस इज एस्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड जब प्रोटोनेशन, एसिड का प्रोटोनेशन होता है, दिस इज प्रोटोनेटेड एसिड, इसके बाद इस स्टेज में अल्कोहल इसे रिएक्ट करता है, इसके बाद इट इज कन्वर्टेड टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, देन प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज में इसका फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और यहाँ का ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, देन दिस इज द प्रोटोनेटेड एस्टर, प्रोटोनेटेड एस्टर, और यहाँ से फिर इसका डीप्रोटोनेशन होता है, यानी कि H प्लस आयन बाहर निकलता है, तो इट इज कन्वर्टेड टू एस्टर। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। Then third chemical reaction, reaction with PCl5 phosphorus pentachloride, PCl3 phosphorus trichloride and SOCl2. SOCl2 is thionyl chloride. So acid react with RCOOH plus PCl5 gives RCOCl plus POCl
3 and plus HCl. In second reaction, RCOOH acid plus PCl3 and phosphorus trichloride gives RCOCl plus H3PO3. And in next reaction, RCOOH plus HCl2 thionyl chloride gives RCOCl plus SO2 plus HCl. ये दोनों गैस हैं, SO2 एंड HCl बोथ आर गैस, या इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, यानी ये भी गैस है और ये भी गैस। तो एसिड जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl3 या थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और तो इसमें देख रहे हैं 3 रिएक्शन है, तो तीनों रिएक्शन में ये वाला जो थर्ड रिएक्शन है, जो थायोनिल क्लोराइड जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें जो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसिड क्लोराइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैस हैं, इसलिए आसानी से ये रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, यानी रिएक्शन एस्केप हो जाते हैं, और सिर्फ एसिड क्लोराइड बचता है जिसका प्यूरिफिकेशन आसानी से एज ए प्रोडक्ट किया जा सकता है। इसलिए इस तीनों रिएक्शन में सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ एसिड एंड थायोनिल क्लोराइड। Fourth reaction is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. अमोनिया का फार्मूला होता है NH3. NH3 reaction with ammonia. So इथानोइक एसिड CH3COOH plus NH3 gives CH3COO minus and NH4 plus. This is ammonium एसिटेट, क्योंकि दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड दिस इज अमोनिया। एंड जब इसका फर्दर इसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो ये इट इज कन्वर्टेड टू एसिटामाइड, यानी कि CH3CONH2, दिस इज एसिटामाइड। When acid reacts with ammonia, it is first converted to ammonium salt. Ammonium salt means ammonium acetate. When ammonium acetate at high temperature, after losing the water molecule, converted to acetamide, यानी amide group में convert हो जाता है। उस तरह से benzoic acid COOH benzoic acid plus NH3 gives
COO माइनस NH4 प्लस और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। जब इसको हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर माइनस H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजामाइड। CONH2 and this is ammonium benzoate, ammonium benzoate, and this is benzamide, benzamide. So दोनों रिएक्शन है, when acid reacts with ammonia, first it is converted to ammonium salt of acid, and when ammonium salt of acid further heated at high temperature, it is converted to amide. Acetic acid converted to acetamide and benzoic acid is converted to benzamide after losing the water molecule. So इसमें अभी तक जो 4 रिएक्शन बताया उसमें हम सब में आप देख रहे हैं कि सब में OH यहाँ से लूज हो रहा है। लास्ट में यहाँ से देख रहे हैं कि CH3 एसिड का सिर्फ CH3CO पार्ट बच रहा है और उसके OH की जगह पे NH2 ग्रुप वहाँ पे ऐड हो गया। तो हमने इसमें जो टाइटल दिया है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन C एंड OH। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि OH यहाँ से निकल रहा है और उसकी जगह पे NH2 ग्रुप ऐड हो जा रहा है। Reactions involving carboxyl group COOH। यहाँ पे COOH ग्रुप की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाएगा। आगे जब हम जो भी रिएक्शन देखेंगे इन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, तो यहाँ पे COOH की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड हो जाएगा या हो सकता है कि COOH ग्रुप वहाँ से हट जाए। सो फर्स्ट इज रिडक्शन, फर्स्ट इज रिडक्शन। RCOOH reduced in presence of reducing agent lithium aluminum hydride to hydrocarbon RH, not hydrocarbon, primary alcohol RCH2OH, CH3COOH, ethanoic acid, reduced to CH3CH2OH, that is ethyl alcohol, or you can say ethanol, in presence of reducing agent lithium aluminum hydride। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड reduced to primary alcohol, this is primary alcohol, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सो कार्बोक्सिलिक एसिड reduced to primary alcohol in presence of reducing agent
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि COOH ग्रुप टोटली रिप्लेस होके यहाँ पे दूसरा ग्रुप लग गया, यानी कि रिएक्शन इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिल ग्रुप। The next reaction is decarboxylation. Decarboxylation. Decarboxylation means, जैसा कि इसका नाम है, रिमूवल ऑफ CO2, यानी कि जब CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है रिएक्शन से तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो एसिड RCOONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीटिंग। It is converted to hydrocarbon plus Na2CO3. So when sodium salt of carboxylic acid reacts with sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, जो 3:1 के रेशियो में होता है, यानी कि 3 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और 1 पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। It gives hydrocarbon. So this is the sodium salt of acid. Sodium salt of acid। और यहाँ पे हमने जो सोडा लाइम के लिए हमने NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे रिएक्शन दिखाने के लिए NaOH लिखा है, बट दोनों का मिक्सचर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम। So when sodium salt of acid is heated with soda lime, it is converted to hydrocarbon. This is hydrocarbon. अब हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक पार्ट यानी CO2 यहाँ से निकल रहा है, CO2 निकल के यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा। So this reaction is called decarboxylation and removal of CO2 molecule. इसका एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्बो इलेक्ट्रोलिसिस
रिएक्शन, इसी में डी कार्बोक्सिलेशन में दूसरा रिएक्शन जो है डी वो है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। सो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOONA यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब एक्वा सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में COO माइनस एंड प्लस 2Na प्लस। ये चूंकि माइनस है एनायन है तो ये एनोड पे होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एनोड, और ये पॉजिटिव है कैटायन है तो ये आएगा एट कैथोड। यानी जो एनायन की तरफ जो मूव करता है उसको एनोड, और जो कैटायन की तरफ मूव करता है, ये जो कैटायन जिसकी तरफ मूव करता है उसको बोलते हैं कैथोड। एंड 2H2O water, that is 2OH minus and plus 2H plus, ionization. So at anode पर जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज 2RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सो इट इज कन्वर्टेड टू 2RCOO एंड दिस इज अनस्टेबल, यानी स्टेबल नहीं होता है। सो इट इज फर्दर कन्वर्टेड टू 2CO2 and plus hydrocarbon. This is hydrocarbon. दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहाँ पे कॉल्बे, जिसको हम बोलते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जिसमें कि इसी सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज एंड इस प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसमें। और जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो जितना अल्काइल ग्रुप हम एसिड में लेते हैं उसका उससे ज़्यादा डबल जो कार्बन एटम हो जाता है। हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम होगा, जो एसिड में जो कार्बन एटम लेंगे उसका डबल का कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन बनता है इसमें। तो एक दूसरा मेथड ये भी है। तो पहला मेथड समझेगा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है, और दूसरा बाय द मेथड ऑफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। Next is substitution reaction in the hydrocarbon part। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जैसे कि एसिड RCOO
H एसिड। हाइड्रोकार्बन पार्ट ये है R है, यानी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन पार्ट। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो R को हम R की जगह पे यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो C H H एंड H। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स हो सकता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगे, जैसे क्लोरीन लग जाए यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। अभी जो रिएक्शन होगा फंक्शनल ग्रुप पे नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट पे होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसमें फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स जैसा कि नाम है, हैलोजिनेशन मीन्स कि हाइड्रोकार्बन पार्ट से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे हैलोजन ग्रुप लग जाएगा। जैसे कि R CH2 C double OH, this is carboxylic acid, halogen in presence of little amount of red phosphorus and hydrolysis C double OH, and this is alpha halo carboxylic acid, और यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा बल्कि X होगा। यहाँ पे X मीन्स हेलोजन एटम, और यहाँ पे X जबकि जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। सो व्हेन एसिड reacts with chlorine or bromine means halogenated, when the acid is halogenated in presence of little amount of red phosphorus, it is converted to alpha halo carboxylic acid। और ये तभी संभव होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ पे देखेंगे दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके पीछे जो कार्बन एटम लगा हुआ है दैट इज द अल्फा कार्बन एटम। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह का रिएक्शन शो कर सकता है, हैलोजन रिएक्शन शो कर सकता है। उसके लिए हैलोजन रिएक्शन शो करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम is halogenated in presence of little amount of red phosphorus, it gives alpha halo carboxylic acid, and this is the halogenation reaction। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, this reaction is called or is known as this reaction is called Hale-Rollhard-Zielinski reaction। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिंग सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि रिंग होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में रिंग होता है, यानी कि उस रिंग पे जैसे कि
दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड और दिस इज रिंग। तो इस रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ से कोई हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजोइक एसिड, concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. So benzoic acid का नाइट्रेशन हो जाता है, benzoic acid is nitrated, COOH और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। इसको बोलते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हेन बेंजोइक एसिड इज ब्रोमिनेटेड, लेकिन जब इसका ब्रोमिनेशन होता है COOH बेंजोइक एसिड एंड Br2 यानी ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड यानी FeBr3 एंड दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। COOH और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाए, इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। सो इसमें कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है बेंजीन रिंग पे, यानी कि बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एज डीएक्टिवेटिंग वर्क करता है और मेटा डायरेक्टिंग वर्क करता है। यानी कि जब बेंजीन रिंग पे जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहेगा और उसका यदि फर्दर कोई रिएक्शन होगा तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा और साथ में एज ए मेटा डायरेक्टिंग भी वर्क करता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इसका बेंजोइक एसिड नाइट्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और जब इसका ब्रोमिनेशन होता है तो इट इज कन्वर्टेड टू मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो फिर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिंग में यहाँ से हाइड्रोजन हट के यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया और यहाँ से हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लग गया। Next is uses of कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज है। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द फर्स्ट इज मिथानोइक एसिड, इसका फार्मूला है HCOOH। मिथानोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल
या डाइंग, यानी कि जहाँ पे रंग का काम होता है, या लेदर इंडस्ट्री। मिथेनोइक एसिड का यूज, मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग और लेदर इंडस्ट्री। और भी बाकी इंडस्ट्री में यूज होता होगा, लेकिन दिस इज लिमिटेड, हमने बताया आपको। और भी बहुत सारी जगह पे इसका यूज होता होगा। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का यूज एज ए फॉर्मलिन भी होता है। नहीं, फॉर्मलिन जो बनता है वो एल्डिहाइड से बनता है, सॉरी। सो मिथेनोइक एसिड का यूज इन रबर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और डाइंग या लेदर इंडस्ट्री में होता है। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सो इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये बहुत सारे लैब में या बहुत सारे फैक्ट्री में ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। एंड एज विनेगर, विनेगर का आप लोग नाम सुना होगा। विनेगर होता है 5 to 20% solution of एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी एसिटिक एसिड का 5 से 20% जो सोल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं विनेगर। सो इथेनोइक एसिड यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री, या यानी कि फूड में काम आता है, जैसे कि पनीर बनाने में काम आता है, दूध को फाड़ने में काम आता है, या बहुत सारे प्रोडक्ट में विनेगर का यूज होता है। एंड थर्ड इज हेक्सेन डाइओइक एसिड is used to manufacture नाइलॉन 66, जो कि एक पॉलीमर है, बनाने में काम आता है। हेक्सेन डाइओइक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइलॉन 66 which is a polymer. And fourth is esters of benzoic acid. Esters of benzoic acid is used in perfume industry. यानी परफ्यूमरी में एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड का यूज होता है। देन फिफ्थ इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यानी कि सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, एज प्रिजर्वेटिव in food oblique pharma industry, pharma industries, क्योंकि इसको डालने के बाद प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। जैसे फूड इंडस्ट्री में पिकल्स में सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं ताकि पिकल्स खराब ना हो, या बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में सोडियम बेंजोएट एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। उसी तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। And next and last is higher fatty acid, higher
fatty acids like stearic acid. Stearic acid is used to manufacture सोप यानी साबुन या डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। हायर फैटी एसिड्स लाइक स्टीरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप ऑब्लिक डिटर्जेंट। तो ये कुछ यूजेस हैं, ये हमने आपको बहुत कम बताया, अभी बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस हैं। तो फर्स्ट इज मिथानोइक, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग या लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका यूज जैसे सॉल्वेंट होता है या एज ए विनेगर। विनेगर क्या होता है? 5 to 20% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। इसको फूड इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, टेस्ट बढ़ाने के लिए भी, या जैसे कि पनीर वगैरह बनाने में इसका काम आता है। हेक्सेन डाइओइक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 इज अ पॉलिमर। एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री। हो सकता है कि इसमें हल्का सा फ्लेवर्स होता हो, खुशबू होता हो, जिसकी वजह से इसका यूज परफ्यूम इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट इज सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन फूड इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री। सोडियम बेंजोएट काफ़ी पॉपुलर प्रिजर्वेटिव है। देन लास्ट इज हायर फैटी एसिड लाइक स्टेरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर सोप या डिटर्जेंट के, सोप या डिटर्जेंट बनाने में इसका काम होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आगे क्लास में दूसरा चैप्टर लेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बताया आप लोगों को ठीक समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।